हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी। जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम पूरी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज। वृक्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके लिए है यकृत धमनी, द हिपैटिक आर्टरी। दूसरा ऑप्शन है गुर्दे की धमनी, द रीनियल आर्टरी। तीसरा ऑप्शन आपके लिए फुफ्फुसी धमनी, द पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके पास मन्या धमनी, द कैरोटिड आर्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? द रीनियल आर्टरी। गुर्दे की धमनी वृक्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? पहला ऑप्शन आपके लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC जिसे बोलते हैं हम, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। दूसरा ऑप्शन आपके लिए लाल रक्त कोशिकाएं, RBC, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्स। तीसरा ऑप्शन आपके पास प्लेटलेट्स। चौथा ऑप्शन आपके पास प्लाज्मा। तो दो का जो सही आंसर है वो क्या हमारे पास RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ। रक्तचाप डैश की दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है। पहला ऑप्शन आपके लिए हार्ट, हृदय। दूसरा ऑप्शन धमनी, आर्टरीज। तीसरा ऑप्शन कैपिलरीज। चौथा ऑप्शन सीरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 धमनी, आर्टरीज होगी, जो रक्तचाप धमनी की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज ज्वाइंट्स इज अ हिंज ज्वाइंट। निम्न संधियों में से कौन सा एक कब्ज संधि है? पहला ऑप्शन एल्बो, कोहनी। दूसरा ऑप्शन नितंब, हिप। तीसरा ऑप्शन स्कंद, शोल्जर, SHOLDER। चौथा ऑप्शन क्लाई, रिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्बो, ठीक है। तो एल्बो अपने आप में क्या है? हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स यूजली हैव अ सिंगल। पक्षियों में आमतौर पर डैश एक ही होता है। पहला ऑप्शन अंडाशय, ओवरी। दूसरा ऑप्शन ब्रिक, किडनी। तीसरा ऑप्शन वृषण, टेस्टिस। चौथा ऑप्शन फुफ्फुस, लंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? अंडाशय, ओवरी। तो पक्षियों में आमतौर पर एक ही ओवरी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एड्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक है? पहला ऑप्शन रेनिन। दूसरा ऑप्शन अमाइलेज। तीसरा ऑप्शन पेप्सिन। चौथा ऑप्शन लाइपेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम है जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन थायराइड ग्लैंड। दूसरा ऑप्शन थाइमस। तीसरा ऑप्शन कॉर्पस ल्यूटियम। चौथा ऑप्शन एड्रिनल ग्लैंड। तो ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड से निकला वाला जो हार्मोन है एड्रिनलिन, तो वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्योंकि आपने सुना होगा एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, लड़ो या भागो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ दीज इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से एक संशोधित भूमिगत तना कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपके पास गाजर, कैरेट। दूसरा ऑप्शन आपके पास रेडिश, मूली। तीसरा ऑप्शन पोटैटो। चौथा ऑप्शन शकरकंद, स्वीट पोटैटो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो भूमिगत तना है, पोटैटो, ठीक है। आलू क्या होता है? स्टेम के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। क्वेश्चन 9, व्हिच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन आपके पास मेरुमज्जा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। दूसरा ऑप्शन आपके पास प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। तीसरा ऑप्शन आपके पास मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। चौथा ऑप्शन आपके पास पश्च मस्तिष्क, सेरेबेलम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरुमज्जा, मेडुला ऑब्लिंगेटा आंतरिक जो गतिविधियां होती हैं हमारे शरीर की उनको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लांट व्हिच रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। वह पौधा जो बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है।
पहला ऑप्शन आपके पास सरसों, मस्टर्ड, दूसरा ऑप्शन फर्न, तीसरा ऑप्शन पिटूनिया, चौथा ऑप्शन धनिया, कोरिंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्न। तो फर्न है जो स्पोर्स के द्वारा क्या करता है? रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हाउस फ्लाई स्प्रेड्स, घरेलू मक्खी फैलाती है। पहला मलेरिया, दूसरा टाइफाइड, तीसरा फ्लू, चौथा जुकाम या कॉमन कोल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड घरेलू मक्खी के द्वारा फैला दिया जाता है। व्हाट इज अ स्पंज? स्पंज क्या है? एक पौधा, अ प्लांट, एक जीवाश्म, अ फॉसिल्स, एक जानवर, एन एनिमल्स, एक कवक, फंगस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, एक जानवर, एन एनिमल। यानी स्पंज क्या है? पॉरीफेरी के अंदर इसको रखा जाता है, तो अपने आप में क्या होगा? एक एनिमल का एग्जाम्पल है। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सेल इज अबाउट। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसे हम बाहर छोड़ते हैं 4% होती है, 12% होती है, 16% होती है, 8%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं। अंदर कितनी लेते हैं हम? 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर के अंदर लेते हैं, क्योंकि हम सांस लेने में कौन सी गैस यूज करते हैं? एयर, वायु का उपयोग करते हैं। तो वायु में जितनी 78% नाइट्रोजन होगी तो वो भी हमारे शरीर में जाएगी। 21% के आसपास ऑक्सीजन है तो ये भी अंदर जाएगी। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के अंदर अंदर जाएगी, और 4% कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। क्वेश्चन 14, प्लांट गेट वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ। पौधों को किस कारण से जड़ों के माध्यम से जल प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है केशिका, कैपिलरिटी, दूसरा ऑप्शन प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, तीसरा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, चौथा ऑप्शन श्यानता, विस्कोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? विस्कोसिटी। श्यानता की बेस पे पौधे जल को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन 15, इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? पहला अधिचर्म, एपिडर्मिस, दूसरा उपकला, एपिथेलियम, तीसरा वसा, एडिपोज टिश्यूज, चौथा यकृत, लिवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यूज है जहां पर वसा को एकत्र किया जाता है। वैसे मैक्सिमम अमाउंट में एडिपोज टिश्यूज होता है, उसके अलावा लिवर में भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? एडिपोज टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम ऑन द अर्थ। निम्न में से किसकी जनसंख्या पृथ्वी पर अधिकतम है? पहला ऑप्शन मछलियां, फिशेज, दूसरा ऑप्शन सरीसृप, रेप्टाइल्स, तीसरा ऑप्शन झिंगुर, बीटल्स, चौथा ऑप्शन बर्ड्स, पक्षी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेप्टाइल्स। यानी जो रेंगने वाले प्राणी हैं उनकी जनसंख्या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17, अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम इज। तंतुयुक्त जल प्रणाली वाला पौधा कौन सा है? पहला मटर, दूसरा गेहूं, तीसरा सेम, चौथा सरसों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गेहूं, व्हीट। ठीक है, तो इसमें तंतुयुक्त जल प्रणाली सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्कर्वी इज अ डिजीज ऑफ। स्कर्वी किस से संबंधित दोष है? पहला लीवर, यकृत, दूसरा हेयर, बाल, तीसरा त्वचा, स्किन, चौथा आइज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? स्किन। ठीक है, तो स्कर्वी क्या है? स्किन से संबंधित होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 19, इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन। मानव शरीर में उपास्थि कहाँ पाई जाती है? पहला जिह्वा, टंग, दूसरा नासिका, नोज, तीसरा ठुड्डी, चिन, चौथा नाखून, नील। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नोज। तो नोड में क्या होती है? कार्टिलेज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लोरल पार्ट दैट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इज। परागकण का निर्माण करने वाले पुष्प भाग कौन सा है? पहला बाह्यदल, सेपल, दूसरा ऑप्शन आपके लिए पेटल, दल, तीसरा ऑप्शन अंडाशय, ओवरी, चौथा ऑप्शन आपके लिए पराग पिटक, एंथर। तो परागकण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? एंथर के द्वारा। ठीक है, मेल पार्ट है। तो ये पॉलिनेशन के दौरान, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो एंथर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटी डिजीज। निम्न में से कौन सा वंशानुगत बीमारी नहीं है? पहला ल्यूकेमिया, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा वर्णनदता, चौथा थैलेसीमिया। तो यहाँ पर जो हीमोफीलिया भी वर्णनदता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग रेट क्या हो जाता है? बहुत देर में होता है। मतलब किसी को हीमोफीलिया होता है तो उसके शरीर में कहीं पर घाव लग जाता है तो उसका रक्त आसानी से नहीं जमता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया भी वर्णनदता रोग है। वर्णनदता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है,
किसी को अंधापन कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो रंगों में अंधापन नहीं, रंगों में पहचान नहीं कर पाना, ठीक है, लाल और नीले अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो भी क्या है अपने आप में कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक हेरिडिटी डिजीज है। थैलेसीमिया भी एक हेरिडिटी डिजीज है, जबकि ल्यूकेमिया क्या है, कैंसर के अंदर रखते हैं इसको हम, तो ये क्या है अपने आप में एक नॉन हेरिडिटी डिजीज के अंदर इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू। कड़वाहट के प्रति संवेदनशील मानव जीव का क्षेत्र कहां तक सीमित है? पहला टिप नोक तक, दूसरा मध्य भाग मिडल पार्ट तक, तीसरा एजेस किनारों तक, चौथा भाग पश्चिम भाग पोस्टीरियर पार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पोस्टीरियर पार्ट, यानी पश्चिम भाग है वहां तक कड़वाहट का क्षेत्र है, मतलब कड़वाहट के प्रति संवेदनशील क्षेत्र वहां तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु डिस्कवर्ड कोलेरा जर्म्स? हैजा रोगाणु की खोज किसने की? पहला ऑप्शन आपके पास रेने लेनेक, दूसरा ऑप्शन आपके पास रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन ड्रेसर, चौथा ऑप्शन हिंसेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रॉबर्ट कोच, जिन्होंने सबसे पहले कोलेरा के जो जर्म्स थे उनको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 24, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट, रोगजनक बैक्टीरिया का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके लिए इंटरफेरॉन, दूसरा ऑप्शन आपके लिए प्रतिजन एंटीजेंस, तीसरा ऑप्शन हार्मोन्स, चौथा ऑप्शन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड प्रतिजन। एंटीजेंस होते हैं जो रोगजनक बैक्टीरिया है उनके स्राव को करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जॉज आर एब्सेंट इन, निम्न में से जबड़े अनुपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए पक्षी बर्ड्स, दूसरा ऑप्शन आपके लिए मछलियां फिशेज, तीसरा ऑप्शन सरीसृप रेप्टाइल्स, चौथा ऑप्शन प्रोटोकॉर्डेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स हैं जिनमें जबड़े जॉज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आज हमने यहाँ पर बायोलॉजी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखा, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाएं जो होंगी जनरल साइंस से, जहाँ पर भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है तो उसी में इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।